बेकिंग एंड कन्फेक्शनिंग कक्षा 11 ए चैप्टर 1 व्यवसायिक शिक्षा को सफल बनाने हेतु स्वास्थ्य का महत्व। ये आपका पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत आप व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में समझेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे से बहुत अच्छा संबंध है। इससे यदि व्यक्ति मतलब होता है व्यक्तिगत, मतलब होता है स्वयं, और स्वच्छता मतलब होता है साफ सफाई, अपने स्वयं की साफ सफाई करना। इसी प्रकार इसमें कई पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है शौच के लिए साफ पानी का प्रयोग करना। देहातों में ऐसा होता है कि लोग तालाबों में शौच के लिए जाते हैं और गड्ढों से शौच करते हैं, तो उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो पानी दूषित होता है। इसीलिए वैज्ञानिक भी कहते हैं कि शुद्ध पानी का ही प्रयोग करें। शौच के लिए जाते हैं तो शुद्ध पानी का ही प्रयोग करें, जिससे आप स्वस्थ रहें। दूसरा पॉइंट है आपका खाना बनाने व खाने से पहले हाथ धोएं। इससे सबसे पहला चीज है कि यदि आप खाना बना रही हैं या खाना परोस रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हाथ को साबुन से धुलें, और इसके अलावा खाना बनाते समय आप हाथ पैर दोनों को धुल करके ही खाने को बनाएं, क्योंकि हाथों के माध्यम से या पैरों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बैक्टीरियाएं खाने में जा सकती हैं, जो आपको अस्वस्थ कर सकती हैं। अगला पॉइंट है रात को सोने से पहले और सुबह उठकर दांत और मुंह की सफाई करना। ये आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह तो आप उठ करके प्राय सफाई करते हैं, ब्रश करते हैं, लेकिन जब आप खाना खाते हैं शाम के समय, उस समय भी आपको कुल्ला करना चाहिए, दांतों की सफाई करनी चाहिए, और हो सके तो ब्रश करना चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो आप अस्वस्थ हो जाते हैं। जैसे पायरिया नामक रोग आपके दांतों में हो जाता है, और इसी के कारण आपके दांतों में कीड़े लगना, इसी के कारण पायरिया हो जाना। पायरिया से आपके दांतों में एक प्रकार से मवाद निकलना, और उसमें से मसूड़ों से ब्लड निकलना, ये बहुत सी सारी चीजें उसमें से होती हैं। इसके बाद जो है, जब इसका भयावह स्थिति आती है, तो उसमें से दुर्गंध होने लगती है दांतों से, और इससे धीरे धीरे करके आपके दांत नष्ट हो जाते हैं। इसमें दांतों में एक निकिल होती है, जो निकिल अगर निकल जाती है तो वो चमक जब समाप्त हो जाती है तो वो पीले पड़ जाते हैं, और पीले पड़ करके वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए आप अपने दांतों को सुरक्षित रखें और स्वयं स्वस्थ रखें। अगला पॉइंट है नाखून साफ रखें और उन्हें काट कर छोटे रखें, क्योंकि आप जानते हैं जैसा कि नाखून जो होते हैं, नाखून में विभिन्न प्रकार की बैक्टीरियाएं प्रवेश कर सकती हैं। वो मिट्टी के माध्यम से, जैसे हमारे नाखूनों के अंदर आप देखते होंगे कि मिट्टी के कण या बहुत सारी गंदगी, जैसे बर्तन आप धुलते हैं तो बर्तन की गंदगी उसमें आ जाती है, और बर्तन की गंदगी आ जाने के कारण ही आपके जो नाखून हैं वो गंदे हो जाते हैं, और उनके कारण आपके नाखूनों में बैक्टीरिया आ जाती है,
और बैक्टीरिया के कारण आप यदि खाते हैं या परोसते हैं तो उनके माध्यम से आपके खाने में दूषित हो जाता है, आपका खाना दूषित हो जाता है और वो यदि आप खा लेते हैं तो अस्वस्थ हो जाते हैं। इससे बहुत सारे संक्रमित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला है रोज नहाना चाहिए। तो सभी लोग जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को स्वयं प्रतिदिन नहाना चाहिए। यदि आप नहीं नहाते हैं, ऐसी स्थिति में आपको विभिन्न प्रकार के चर्म रोग उत्पन्न हो सकते हैं और त्वचा से संबंधित कोई भी रोग उत्पन्न हो सकता है। इसमें जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं कि हमारे शरीर में प्रायः जैसे दाद या खुजली इत्यादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सफाई न होना। इसके लिए हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और यदि स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। अगला पॉइंट है नहाकर साफ कपड़े पहनना चाहिए। जैसे हम यदि नहाते हैं तो प्रत्येक दिन कपड़ों को धूप में सुखा करके रखते हैं और यदि धूप में नहीं सुखाते हैं तो बैक्टीरिया जो होती है वो उसमें रह जाती है। और जैसे हम अभी इससे पहले आपसे बताए हैं कि यदि जैसे इस समय वर्षा का ऋतु है, वर्षा के ऋतु में फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं या बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है, जैसे चर्म रोग हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति के लिए आपको साफ कपड़े की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन कपड़े को धुल करके यदि हो सके तो वॉशिंग पाउडर में धुलें और नहीं है तो आप पानी में धुल करके और उसे धूप में सुखाएं। धूप में सुखाने से एक जो इसमें बैक्टीरिया होती है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप जब भी कपड़े नहा करके जब जाएं तो स्वच्छ कपड़े को ही पहने और स्वस्थ रहें। अगला पॉइंट है कपड़े और चादर धोकर सुखाना चाहिए। तो कपड़े हो या चादर हो साबुन से या वॉशिंग पाउडर से धुल करके आप उसे धूप में दिखाएं, क्योंकि धूप के माध्यम से ही बैक्टीरिया को समाप्त किया जा सकता है और रोगों से लड़ने की क्षमता हम कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं अपने शरीर को। रोज नहाना क्यों चाहिए? रोज अगला पॉइंट है रोज नहाना। रोज नहाना क्यों चाहिए? रोज नहाने इसलिए आवश्यक है रोज नहाना क्योंकि यदि हम गर्मी के दिनों में अगर नहीं नहाते हैं तो हमारे अंदर जो पसीना होता है और पसीना के माध्यम से धूल के कण जो होते हैं उत्पन्न मतलब चिपकते हैं, वो हमारे शरीर को अस्वस्थ कर देते हैं। इसलिए हमें रोज अगर हो सके तो रोज साबुन लगा करके नहाना चाहिए, इससे हम स्वस्थ रहते हैं। नहाकर साफ कपड़े पहने। इसके अलावा और भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप स्वयं व्यक्ति खुद जो है स्वस्थ रहने के लिए कर सकता है। जैसे आप खाना बना रही हैं, उस समय आप दुपट्टे से अपने सिर को बांध लें और बांधें इसलिए क्योंकि आपकी आदत हो सकती है कि बार बार जैसे बालों को खुजलाना। बालों को खुजलाने से क्या होता है, जैसे बालों के बार बार हम अंगुली से बाल खुजलाएंगे, वैसी स्थिति में यदि खाना बनाएंगे या परोसेंगे तो उसमें की जो फंगस है वो आपके खाने में पहुंचेंगे। इसके अलावा और भी है, जैसे आपके खाने में बाल छोटे छोटे बाल गिर सकते हैं या बाल गिर सकते हैं उसके अंदर। बालों के गिरने से आपके शरीर में अगर बाल प्रवेश करते हैं तो उसका भी दुरुपयोग, उसका भी प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि उसे आप दुपट्टे से बांध लें और दुपट्टे से बांध करके ही अपने खाद्य पदार्थ को बनाएं।
और खाना परोसे भी। इसके अलावा यदि आप बाहर से कहीं से भी आते हैं तो पहले हाथ पैर को धुलें और हाथ पैर धुल करके ही आप अपने घर में प्रवेश करें और इसके अलावा रसोई घर में भी प्रवेश करें। इससे आप स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं और अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि जिस परिवार में बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं यदि वो स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो उससे बच्चे भी सीख लेते हैं। यदि बच्चे भी सीख लेंगे तो उससे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। यदि आपको इससे संबंधित इस जो टॉपिक है इससे संबंधित यदि कोई कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इससे पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। यदि कोई भी परेशानी है हमारे विषय से संबंधित तो आप हमसे किसी भी माध्यम से, संचार माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और पुनः आप उसे समझ सकते हैं। धन्यवाद।